बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अज़ीज़ान गिरामी, इस आय के ज़ेल में हमने पहले रमज़ान से एक बहस छेड़ दी है कि अगरचे हम कुरान को पढ़ने का एहतमाम करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन कुरान को पढ़ने से भी ज़्यादा जो अफजल चीज़ है उसको कुरान को समझना है, और कुरान को समझने से भी अफजल है कि हम कुरान को नाफिज करें। नाफिज करने का मतलब ये है कि कुरान के कवानीन जो है वो दुनिया में अमली जामा पहने, यानी जिस तरीके से एक कानून पार्लियामेंट में पास होता है, फिर उसको प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होने के बाद उसको लागू किया जाता है, तो उसी तरीके से कुरान का कानून जो है वो जो मुसलमानों के दरमियान कम से कम लागू रहना चाहिए। अभी हमने कुछ दिन के पहले बात की इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जो गैर सूदी निज़ाम है पूरे पैसों के लेन देन का, जिसमें ज़कात आता है, फितरा आता है, गैर सूदी कर्ज आता है। ये सब इसलिए है क्योंकि एक मुसलमान एक दूसरे को हेल्प करे और मुसलमान आगे बढ़े। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने पैसा सब अपनी तरफ खींचने के लिए एक सूदी निज़ाम बनाया, जिसके चपेट में आज पूरी दुनिया फंसी हुई है। उसी तरह पूरे हेल्थ को इन्होंने कंट्रोल किया। वो अगर ये कहते हैं कि डायबिटीज़ है तो लोग मान जाते हैं, ब्लड प्रेशर है तो मान जाते हैं, और रोज़ एक गोली खा रहे हैं, जो गोली हमारे किडनी को ख़त्म कर रही है, हमारे लिवर को ख़त्म कर रही है। तो इस तरीके से ये माहौल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको तब्दील करने की या उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की ज़रूरत है, और वो मिल सकता है हमें कुरान से। जो बीमारियां हैं वो ज़्यादातर हमारी ही वजह से हो रही हैं, यानी हम ये समझ रहे हैं कि खाने पीने का जो सामान है वो उसमें जो केमिकल मिक्स हो रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, इसके लिए बीमारी आ रही हैं। नहीं, सबसे पहली बात, हम आजकल ज़्यादातर हराम का खा रहे हैं, इसलिए बीमारी आ रही हैं। गुनाह ज़्यादा हो रहे हैं, इसके लिए बीमारी आ रही हैं। कुरान की आयत है, वमा असाबकुम में मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर। ज्यादातर जो मुसीबत आती है उसका ही क्या होता है। तो पहली बात तो हमको गुनाहों से दूर रहना चाहिए अगर हम बीमारियां नहीं चाहते हैं। और कल मैंने जैसे बताया था कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज ही नहीं करना चाहिए, अगर इलाज करेंगे तो ज़्यादा बड़ी बीमारियां बनेंगी। कुछ गुनाह है, बहुत से ज़्यादातर ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान कुछ अपने अंदर की जो बीमारियां पैदा करने वाली हैं चीज़ें, उससे दूर रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा इंसान को बीमार करता है। हसद इंसान को बीमार कर सकता है, और इंसान के अंदर का डर इंसान को बीमार करता है। इसीलिए देखिए, ये जानते हैं कि इंसान अगर डरेगा तो बीमार होगा, इसलिए पैंडेमिक जैसे चीज़ें लाकर कहते हैं कि पूरी वबा फैली हुई है, इसी तरीके से डरा कर बीमार करते हैं। और इस डर के साथ एक और चीज़ है, वो है डिप्रेशन। आज हम लोग डिप्रेशन की भी गोली खा रहे हैं, डायबिटीज़ की भी गोली खा रहे हैं हर रोज़, और ब्लड प्रेशर की भी गोली खा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, जबकि अल्लाह कह रहा है तुम्हारे दिलों का जो इत्मीनान है अल्लाह के ज़िक्र में, तो अल्लाह के ज़िक्र में अगर इत्मीनान है और तुम्हारा डिप्रेशन ख़त्म हो रहा है तो तुम्हारी बहुत सी बीमारियां दूर हो गई। अगर एक इंसान किसी से हसद नहीं करता और उसका खुला माइंड है, माइंड साफ है, बहुत सी बीमारियां दूर हो गई। कुछ ऐसी बीमारियों, कुछ ऐसी चीज़ें जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते रहे, जैसे सर्दी ज़ुकाम है, उसका अगर इलाज ना करे कई एक बीमारियों से बचेगा। सबसे बड़ी बात, अगर ये केमिकल दवाइयाँ नहीं खाएगा तो सबसे बहुत सी बीमारियां बचेगा। जब इतना अगर करेगा और खाना पीने में एहतियात रखेगा, कम खाएगा, तो उसको बीमार होना नामुमकिन सी चीज़ है। तो ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब हमने उल्टा कर दिया है कि हम अब भरोसा सिर्फ अल्लाह पर को छोड़कर डॉक्टरों और दवाओं पर ही भरोसा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने भी हमको उन्हीं के हवाले छोड़ दिया है, कर दिया है। जाओ खाते रहो, जाओ हॉस्पिटल में पैसा लुटाते रहो। हमको इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है और उसको नाफिज करने की ज़रूरत है, और ये काम हम अपने मस्जिदों से शुरू कर सकते हैं।